हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 14वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 22, 23, 24, 25 इन 4 श्लोकों पर विचार करेंगे। श्री भगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्येवं यो वितिष्ठति नेङ्गते समदुःख सुखास्वस्थः समलोष्टास्मः काञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरस् तुल्यनिन्दात्म सन्तुतिः मानापमानयोस्तुल्यस् तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। तो यहाँ पर श्री भगवान कह रहे हैं प्रकाशम चा प्रवृत्तिम चा मोहमेव च पांडव। जो गुणातीत व्यक्ति होता है तो उसका लक्षण ये होता है कि जो प्रकाश होता है सत्वगुण का, या प्रवृत्ति होती है रजोगुण की, या मोह होता है तमोगुण का, न द्वेष संप्रवृत्तानि। तो अगर ये जब आते हैं तो द्वेष नहीं करता, और जब चले जाते हैं तो आकांक्षा नहीं करता। उदासीन वदासीनो, तो इन 3 गुणों से वो उदासीन के समान आसीन रहता है। गुणैर्यो न विचालिते, इन गुणों के द्वारा जो विचलित नहीं होता है। गुणावर्तन्त इत्येवं, तो गुण ही कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार से यो वितिष्ठति नेङ्गते, वो जो उसी प्रकार बना रहता है और विचलित नहीं होता है। सम दुःख सुखास्वस्थः, वो सुख दुख में समान रहता है, स्वस्थ रहता है। समलोष्टाश्म कांचनः, मिट्टी पत्थर और सोने में समान रहता है। तुल्य प्रिया प्रियो धीरस, प्रिय अप्रिय में समान रहता है। धीर धैर्य से युक्त रहता है। तुल्य निंदात्म संतुति, तो अपनी निंदा में और अपनी स्तुति में भी समान रहता है। मानापमानयोस् तुल्यस्, मान और अपमान में समान रहता है। तुल्यो मित्रारि पक्षियो, मित्र और शत्रु के पक्ष में भी समान रहता है। सर्वारंभ परित्यागी, तो सब प्रकार के भौतिक कार्यों का जो त्यागी होता है। गुणातीतः स उच्यते, तो वो गुणातीत कहा जाता है। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इन श्लोकों की कैसी व्याख्या हुई है। इन 4 श्लोकों के पूर्व के शब्द हैं श्री भगवान वाच, अर्थात श्री भगवान ने कहा। तो आत्म साक्षात्कार का विज्ञान नामक पुस्तक में श्रील प्रभुपाद ने श्री भगवान के विषय में इस प्रकार चर्चा की है। वास्तव में श्री भगवान का कोई विशेष नाम नहीं है। ये कहने का हमारा अभिप्राय ये है कि कोई नहीं जानता है कि उनके कितने नाम हैं। भगवान अनंत हैं, अतः उनके नाम भी अनंत होने चाहिए। इसीलिए हमारा प्रयोजन एक नाम से सिद्ध नहीं हो सकता है। उदाहरण के लिए श्री कृष्ण को कभी कभी यशोदा नंदन, देवकी नंदन अथवा नंद नंदन कहा जाता है, अर्थात वे यशोदा माता, देवकी माता, श्री वसुदेव या नंद महाराज के पुत्र हैं। कभी कभी वे पार्थ सारथी कहलाते हैं, जिससे पता चलता है कि उन्होंने अर्जुन के सारथी के रूप में कार्य किया था। कभी कभी अर्जुन को पार्थ कहा जाता है, अर्थात प्रथा यानी कुंती के पुत्र। श्री भगवान अपने अनेक भक्तों के साथ अनेकानेक प्रकार का व्यवहार करते हैं, और उन व्यवहारों के अनुसार भी भगवान का एक विशेष नाम हो जाता है। किंतु श्री भगवान के असंख्य भक्तगण हैं, और उन भक्तों के साथ उनके असंख्य संबंध हैं, अतएव उनके असंख्य नाम भी हैं। इस प्रकार हम किसी एक नाम पर ही अड़े नहीं रह सकते हैं, परंतु श्री कृष्ण नाम का अर्थ है सर्व आकर्षक। भगवान सभी को आकर्षित करते हैं, यही श्री भगवान की परिभाषा है।
पिछले श्लोक में अर्जुन ने श्री कृष्ण से 3 प्रश्न पूछे थे। पहला प्रश्न था कि गुणातीत पुरुष के आंतरिक लक्षण क्या हैं, जिनके द्वारा वो स्वयं समझे कि वो गुणों से अतीत हो गया है। फिर दूसरा प्रश्न था कि गुणातीत पुरुष के बाहरी लक्षण क्या हैं, जिनके द्वारा लोग समझें कि वो गुणों से अतीत है। फिर तीसरा प्रश्न था कि किस विधि से व्यक्ति गुणों से अतीत होता है। अब इन 4 श्लोकों में श्री कृष्ण ने अर्जुन के पहले तथा दूसरे प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। इन 4 श्लोकों में श्री कृष्ण की 15 अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं, जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। तो पहली अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, पहली शिक्षा के अनुसार श्लोक संख्या 22 के शब्द हैं प्रकाशम चा प्रवृत्तिम चा वोहम एव च पांडवो न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि। अर्थात हे पांडव, वह प्रकाश, प्रवृत्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर द्वेष नहीं करता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि गुणातीत व्यक्ति प्रकाश के विकसित होने पर उस प्रकाश से द्वेष नहीं करता है। गीता 14:11 में श्री कृष्ण ने कहा था कि जिस समय सत्वगुण बढ़ता है उस समय शरीर के सभी इंद्रिय द्वारों में प्रकाश उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि गुणातीत व्यक्ति उस प्रकाश से द्वेष नहीं करता है, जो प्रकाश उसके शरीर के सभी इंद्रिय द्वारों में सत्वगुण के बढ़ने पर उत्पन्न होता है। उस समय वो उस प्रकाश का प्रयोग श्री कृष्ण के गुणों का चिंतन करने में करता है। जो व्यक्ति रजोगुण में आसक्त होता है वो चाहता है कि उसके शरीर में रजोगुण का प्रभाव बना रहे, जिसके द्वारा वो कर्मों में सदा व्यस्त रहे। परंतु जिस समय उसके शरीर में सत्वगुण का प्रकाश उत्पन्न होता है उस समय वह उस प्रकाश से द्वेष करता है, क्योंकि इस प्रकाश के कारण उसके लोभ में बाधा उत्पन्न होती है। इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति तमोगुण में आसक्त है वो चाहता है कि उसके शरीर में सदा लापरवाही तथा आलस्य बना रहे, जिसके द्वारा वो अज्ञान का सुख प्राप्त करेगा। परंतु जिस समय उसके शरीर में सत्वगुण का प्रकाश उत्पन्न होता है उस समय वो उस प्रकाश से द्वेष करता है, क्योंकि इस प्रकाश के कारण उसके अज्ञान में बाधा उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि गुणातीत व्यक्ति प्रवृत्ति के विकसित होने पर उस प्रवृत्ति से द्वेष नहीं करता है। गीता 14:12 में श्री कृष्ण ने कहा था कि जिस समय रजोगुण बढ़ता है उस समय व्यक्ति के मन में लोभ तथा प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि गुणातीत व्यक्ति उस प्रवृत्ति से द्वेष नहीं करता है। यहाँ पर श्री कृष्ण ने लोभ की बात नहीं कही है। हमने उक्त श्लोक की व्याख्या में चर्चा की थी कि यदि रजोगुण के कारण हमारे मन में लोभ उत्पन्न होता है तो हमारी प्रवृत्ति अधर्म की ओर होती है। तो हमें समझना चाहिए कि गुणातीत व्यक्ति के अंदर रजोगुण लोभ उत्पन्न नहीं कर सकता है। अब यदि गुणातीत व्यक्ति के अंदर रजोगुण के द्वारा ऐसी प्रवृत्ति उत्पन्न होती है जिसमें लोभ नहीं है, उस समय वो ऐसी प्रवृत्ति से द्वेष नहीं करता है। उस समय वो ऐसी प्रवृत्ति का प्रयोग श्री कृष्ण की महिमा का प्रचार करने में करता है। जो व्यक्ति सत्वगुण में आसक्त होता है वो चाहता है कि शांतिपूर्वक अपने कल्याण का साधन करता रहे। जिस समय उसके शरीर में रजोगुण की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है उस समय वो उस प्रवृत्ति से द्वेष करता है, क्योंकि ये प्रवृत्ति उसके प्रकाश में बाधा उत्पन्न करती है। इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति तमोगुण में आसक्त है वो चाहता है कि उसके शरीर में सदा अज्ञान बना रहे, परंतु जिस समय उसके मन में रजोगुण की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है उस समय वो उस प्रवृत्ति से द्वेष करता है, क्योंकि इस प्रवृत्ति के कारण उसके आलस्य में बाधा उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि गुणातीत व्यक्ति मोह के विकसित होने पर उस मोह से द्वेष नहीं करता है। गीता 14:13 में श्री कृष्ण ने कहा था कि जिस समय तमोगुण बढ़ता है उस समय व्यक्ति के अंदर प्रमाद तथा मोह उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि गुणातीत व्यक्ति उस मोह से द्वेष नहीं करता है।
यहाँ पर श्री कृष्ण ने प्रमाद की बात नहीं कही है। प्रमाद का अर्थ है लापरवाही। तो हमें समझना चाहिए कि गुणातीत व्यक्ति के अंदर तमोगुण प्रमाद उत्पन्न नहीं कर सकता है। अब यदि गुणातीत व्यक्ति के अंदर तमोगुण के द्वारा ऐसा मोह उत्पन्न होता है जिसमें प्रमाद नहीं है, उस समय वो ऐसे मोह से द्वेष नहीं करता है। यहाँ पर मोह का अर्थ है बिना विचार किए हुए निर्णय लेना। उस समय वो ऐसी मोह की अवस्था में श्री कृष्ण के ऊपर अपनी रक्षा का भार छोड़कर तथा अन्य कोई विचार ना करते हुए निर्णय ले लेता है। जो व्यक्ति सत्वगुण में आसक्त होता है वो चाहता है कि प्रत्येक कार्य पूरी जानकारी के साथ किया जाए। जिस समय उसके मन में मोह उत्पन्न होता है उस समय वो उस मोह से द्वेष करता है, क्योंकि ये मोह उसके ज्ञान में बाधा डालता है। इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति रजोगुण में आसक्त है वो चाहता है कि उसके मन में अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रवृत्ति बनी रहे, परंतु जिस समय उसके मन में तमोगुण का मोह उत्पन्न होता है उस समय वो उस मोह से द्वेष करता है, क्योंकि ये मोह उसकी इंद्रिय तृप्ति में बाधा उत्पन्न करता है। अब दूसरी महत्वपूर्ण शिक्षा, इसके अनुसार श्लोक संख्या 22 के शब्द हैं, प्रकाशम चा प्रवृत्तिम चा वोहम एव च पांडवो न निवृत्तानि कांक्षन्ति न निवृत्तानि कांक्षति। अर्थात हे पांडव, वह प्रकाश प्रवृत्ति तथा मोह के चले जाने पर उनकी इच्छा नहीं करता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि प्रकाश के चले जाने पर गुणातीत व्यक्ति उस प्रकाश की इच्छा नहीं करता है। जो व्यक्ति सत्वगुणी होता है उस प्रकाश में आसक्त होता है जो सत्वगुण से उत्पन्न होता है, तथा जिस समय वो प्रकाश चला जाता है उस समय वो सोचता है कि ऐसा प्रकाश पुनः उसके शरीर में आ जाए ताकि वो अपने कल्याण का चिंतन कर सके। परंतु गुणातीत व्यक्ति अपने कल्याण का भार श्री कृष्ण के ऊपर छोड़कर इस प्रकाश की इच्छा से मुक्त रहता है। अब यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि प्रवृत्ति के चले जाने पर गुणातीत व्यक्ति उस प्रवृत्ति की इच्छा नहीं करता है। तो जो व्यक्ति रजोगुणी होता है वो उस प्रवृत्ति में आसक्त होता है जो रजोगुण से उत्पन्न होती है, तथा जिस समय वो प्रवृत्ति चली जाती है उस समय वो सोचता है कि ऐसी प्रवृत्ति उसके मन में पुनः आ जाए ताकि वो अपने इंद्रिय तृप्ति के अधिक से अधिक साधन जुटा सके। परंतु गुणातीत व्यक्ति अपने प्रत्येक कार्य का भार श्री कृष्ण के ऊपर छोड़कर इस प्रवृत्ति की इच्छा से मुक्त रहता है। अब यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मोह के चले जाने पर गुणातीत व्यक्ति उस मोह की इच्छा नहीं करता है। जो व्यक्ति तमोगुणी होता है वो उस मोह में आसक्त होता है जो तमोगुण से उत्पन्न होता है, तथा जिस समय वो मोह चला जाता है उस समय वो सोचता है कि ऐसा मोह उसके मन में पुनः आ जाए ताकि वो सब कुछ भूलने का आनंद ले सके। परंतु गुणातीत व्यक्ति श्री कृष्ण की सेवा का भार अपने ऊपर लेकर इस मोह की इच्छा से मुक्त रहता है। अब तीसरी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, श्लोक संख्या 23 के प्रारंभिक शब्द हैं उदासीन मत आसीन, अर्थात वो उदासीन के समान आसीन रहता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि गुणातीत व्यक्ति सत्वगुण के प्रकाश, रजोगुण की प्रवृत्ति तथा तमोगुण के मोह के आने पर उदासीन की तरह आसीन रहता है। पहली शिक्षा में श्री कृष्ण ने कहा था कि सत्वगुण के प्रकाश, रजोगुण की प्रवृत्ति तथा तमोगुण के मोह के आने पर गुणातीत व्यक्ति द्वेष नहीं करता है। उस समय अर्जुन के मन में प्रश्न उठा कि यदि गुणातीत व्यक्ति 3 गुणों के इन प्रभावों से द्वेष नहीं करता है तो क्या वो इन प्रभावों के प्रति आसक्त होता है? अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न को समझ गए। अतः वे यहाँ पर कह रहे हैं कि गुणातीत व्यक्ति प्रकाश, प्रवृत्ति तथा मोह के आने पर ना तो द्वेष करता है तथा ना ही वो आसक्त होता है, बल्कि उदासीन की तरह आसीन रहता है। उदासीन की तरह आसीन रहने का अर्थ है ना तो आसक्त होना तथा ना ही द्वेष करना। जिस प्रकार एक बालक
किसी खिलौने को प्राप्त करके उसमें आसक्त हो जाता है, परंतु एक वयोवृद्ध व्यक्ति खिलौने को प्राप्त करके उदासीन रहता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति जिस गुण में आसक्त होता है उस गुण के प्रभाव के आने पर उस गुण के प्रभाव के प्रति वो आसक्त हो जाता है, परंतु गुणातीत व्यक्ति प्रत्येक गुण के प्रभाव को प्राप्त करके उदासीन रहता है। गुणातीत व्यक्ति की आसक्ति श्री कृष्ण के प्रति होने के कारण उसकी आसक्ति किसी भी गुण के प्रति नहीं होती है। अब चौथी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, श्लोक संख्या 23 के अगले शब्द हैं गुणः है यह न विचाल्यते, अर्थात जो व्यक्ति गुणों से विचलित नहीं होता है। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वो विचलित नहीं होता है। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि वह कौन सी स्थिति है जिससे वो विचलित नहीं होता है। हमें समझना चाहिए कि गुणातीत व्यक्ति की स्थिति ऐसी होती है कि वो श्री कृष्ण के ही गुणों का स्मरण करता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि चाहे सत्वगुण का प्रकाश उत्पन्न हो, चाहे रजोगुण की प्रवृत्ति उत्पन्न हो तथा चाहे तमोगुण का मोह उत्पन्न हो, वो किसी भी अवस्था में श्री कृष्ण के स्मरण से विचलित नहीं होता है। मुकुंदमाला स्तोत्र के अंतर्गत श्लोक संख्या 6 में राजा कुलशेखर कहते हैं कि श्री कृष्ण मुझे स्वर्ग में, चाहे पृथ्वी में अथवा चाहे नरक में निवास दें, परंतु मेरी केवल यही इच्छा है कि मैं श्री कृष्ण के चरणों का स्मरण मरण काल तक करता रहूं। इस बात से पता चलता है कि गुणातीत व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में श्री कृष्ण के चिंतन से विचलित नहीं होता है। अब पांचवी शिक्षा, महत्वपूर्ण शिक्षा, श्लोक संख्या 23 के अगले शब्द हैं गुणाः वर्तन्ते इति एवं यह अवतिष्ठति, अर्थात गुण ही कार्य कर रहे हैं ऐसा समझकर जो स्थित रहता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि गुणातीत व्यक्ति इस बात को समझता है कि 3 गुण आपस में ही कार्य कर रहे हैं। गीता 14:10 में श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, तो कभी रजोगुण सत्व तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, और कभी तमोगुण सत्व तथा रजोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है। इस प्रकार इन गुणों में निरंतर संघर्ष चलता रहता है। तो यहाँ पर समझने की बात ये है कि गुणातीत व्यक्ति समझता है कि ये 3 गुण अनित्य हैं, ये सदा आने तथा जाने वाले हैं, अतः वो इस प्रकार स्थित रहता है मानो उसके ऊपर इन 3 गुणों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। छठवीं अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, श्लोक संख्या 23 के अगले शब्द हैं न इंगते, अर्थात वो जरा भी नहीं हिलता है। इसके पूर्व श्री कृष्ण ने कहा था कि गुणातीत व्यक्ति 3 गुणों के द्वारा विचलित ना होकर स्थिर रहता है, परंतु अब श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वो 3 गुणों के द्वारा जरा भी नहीं हिलता है। ये और भी विशेष बात है। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि गुणातीत व्यक्ति 3 गुणों के द्वारा जरा भी नहीं हिलता है। जिस समय उसके शरीर के इंद्रिय द्वारों में सत्व गुण का प्रकाश उत्पन्न होता है, उस समय वो अपने कल्याण के विषय में ना सोचकर श्री कृष्ण की सेवा के विषय में सोचता है कि वो श्री कृष्ण की सेवा में लगा रहे, चाहे उसे नरक में भी क्यों ना जाना पड़े। मुकुंदमाला स्तोत्र के अंतर्गत श्लोक संख्या 4 में राजा कुलशेखर श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि हे श्री कृष्ण, मैं आपके चरणों की वंदना इसलिए नहीं करता हूँ कि मुझे मुक्ति प्राप्त हो जाए, ना ही मैं इसलिए करता हूँ कि कुंभीबाग नरक में जाने से मैं बच जाऊँ, ना ही मैं इसलिए करता हूँ कि मैं नंदनवन में सुंदर स्त्रियों का भोग करूँ। मैं तो आपके चरणों की वंदना इसलिए करता हूँ कि मैं आपका जन्म जन्म में स्मरण कर सकूँ। इस प्रकार गुणातीत व्यक्ति सत्वगुण के द्वारा श्री कृष्ण की स्मृति से जरा भी नहीं हिलता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि गुणातीत व्यक्ति 3 गुणों के द्वारा जरा भी नहीं हिलता है। जिस समय उसके मन में रजोगुण के द्वारा कर्मों में प्रवृत्ति उत्पन्न होती है,
उस समय वो श्री कृष्ण के मंदिरों के निर्माण में तथा श्री कृष्ण की महिमा फैलाने के कार्यों में लग जाता है। इस प्रकार वो रजोगुण के द्वारा श्री कृष्ण के चिंतन से जरा भी नहीं हिलता है। गीता के उपदेश के द्वारा अर्जुन भी श्री कृष्ण की आज्ञा के अनुसार युद्ध में प्रवृत्त हो गए, परंतु इस युद्ध में प्राप्त होने वाली विजय को वे अपनी विजय ना मानकर श्री कृष्ण की ही विजय मानते थे। इस प्रकार गुणातीत व्यक्ति रजोगुण के द्वारा श्री कृष्ण की स्मृति से जरा भी नहीं हिलता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि गुणातीत व्यक्ति 3 गुणों के द्वारा जरा भी नहीं हिलता है। जिस समय उसके मन में तमोगुण के द्वारा मोह उत्पन्न होता है, उस समय वह श्री कृष्ण के ही ऊपर अपने जीवन का भार सौंपकर निश्चेष्ट हो जाता है। चूँकि वो अपने विषय में कोई भी निर्णय नहीं कर सकता है, अतः वो उस समय यही सोचता है कि श्री कृष्ण जैसा चाहेंगे उसी प्रकार की मेरी गति होगी। भागवत के 3 स्कंध के अंतर्गत अध्याय संख्या 15 में वर्णन आता है कि जिस समय वैकुंठ में 4 कुमारों ने श्री कृष्ण के द्वारपालों जय तथा विजय को शाप दिया कि उन्हें इस भौतिक जगत में 3 जन्मों के लिए आसुरी योनि प्राप्त हो, उस समय उन द्वारपालों ने उन 4 कुमारों के चरणों में गिरकर यही वर मांगा कि यद्यपि उन्हें 3 जन्मों के लिए तमोगुण से उत्पन्न मोह प्राप्त होगा, परंतु उन्हें ऐसा मोह ना प्राप्त हो कि वे श्री कृष्ण को ही भूल जाएं। इस प्रकार वे जय तथा विजय तमोगुण के मोह में भी श्री कृष्ण की स्मृति से जरा भी नहीं हिले। इस प्रकार गुणातीत व्यक्ति तमोगुण के द्वारा श्री कृष्ण की स्मृति से जरा भी नहीं हिलता है। तो हमने अभी श्लोक संख्या 22, 23, 24, 25 इन 4 श्लोकों में से 2 श्लोकों की व्याख्या सुनी है, और वो 2 श्लोक हैं श्लोक संख्या 22 और 23। अब अगली बार हम सुनेंगे श्लोक संख्या 24 और 25 की व्याख्या। धन्यवाद। हरे कृष्णा।